नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। वार्षिक परीक्षा के परिरूप में विभाग ई लेखन विभाग के अंतर्गत 10 मार्क्स में निबंध लेखन पूछा जाता है। इस विभाग में अच्छे गुण प्राप्त करने के लिए निबंध की भूमिका निर्णायक होती है। लेखन विभाग में अन्य विभागों की अपेक्षा कम मेहनत करके अधिक अंक लाए जा सकते हैं। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि निबंध को हम बहुत ही हल्के में ले लेते हैं और उसके लिए कोई तैयारी न करके सीधे परीक्षा खंड में जाकर ही निबंध लिखते हैं। कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थी बिना तैयारी के भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर विद्यार्थी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण इस विभाग में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने से चूक जाते हैं, क्योंकि हर किसी में ऐसी कुशलता नहीं होती कि सीधे परीक्षा खंड में जाकर निबंध लिखे और अच्छे मार्क्स मिल भी जाए। निबंध में अच्छे अंक पाने के लिए तैयारी की आवश्यकता होती है। बिना तैयारी के अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकते। तो अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर निबंध की तैयारी कैसे की जाए। इसके लिए कौन सी किताब पढ़ी जाए या ऐसे कौन से निबंध है जिसे पढ़ ले तो निबंध में अच्छे मार्क्स मिल जाए। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट कर दूं कि ऐसी कोई किताब नहीं है जिसे पढ़कर कोई रातों रात निबंध लेखन में पारंगत हो जाए। हाँ, लेकिन कुछ बातें अवश्य है जिसका ख्याल रखकर और विविध विषयों में अपना वांछन बढ़ाकर निबंध में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि निबंध किसे कहते हैं। निबंध का अर्थ है बंधा हुआ, अर्थात एक सूत्र में बंधी हुई रचना। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। साधारण रूप से निबंध के विषय परिचय विषय परिचित होते हैं, यानी जिनके बारे में हम सुनते, देखते और पढ़ते रहते हैं, जैसे कि धार्मिक त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, मौसम आदि। अपने मानसिक भावों या विचारों को संक्षिप्त रूप से तथा नियंत्रित ढंग से लिखना निबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो किसी विषय पर अपने भावों को पूर्ण रूप से क्रमानुसार लिपिबद्ध करना ही निबंध कहलाता है। निबंध लिखना भी एक कला है। निबंध में निबंध लिखने वाला व्यक्ति अपने सहज स्वाभाविक रूप को पाठक के सामने प्रकट करता है। आत्म प्रकाशन ही निबंध का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। निबंधकार की आत्माभिव्यक्ति निबंध की प्रमुख विशेषता है। निबंध व्यक्तिगत विशेषता को उजागर करता है। निबंध में निबंधकार खुलकर पाठक के सामने आता है और वह जो कुछ भी अनुभव करता है उसे अभिव्यक्त कर देता है। तो यह परिभाषा निबंध की दो विशेषताओं की ओर संकेत करती है। एक, निबंध में निबंधकार स्वयं को अभिव्यक्त करता है और दूसरा, यह पाठक से आत्मीयता स्थापित करता है, उसे शिक्षा या उपदेश नहीं देता। निबंध के मुख्य 3 अंग है जिसे ध्यान में रखकर निबंध लिखा जाता है। पहला हिस्सा भूमिका या प्रस्तावना, दूसरा और सबसे बड़ा विषय का विस्तार और तीसरा उपसंहार। इन तीनों अंगों के अंतर्गत निबंध लिखा जाता है। तो अब देखते हैं
कि यह तीनों को किस तरह से लिखे। सबसे पहला है भूमिका। भूमिका को प्रस्तावना भी कहते हैं। इसमें निबंध के विषय को स्पष्ट किया जाता है। भूमिका रोचक होगी तभी पाठक निबंध पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे। हम सबके सामने यह सवाल आता है कि निबंध की भूमिका कैसे लिखी जाए। तो निबंध की शुरुआत किसी लेखक, कवि, चिंतक या राजनीतिज्ञ के कथन से की जा सकती है। सुप्रसिद्ध कथन से निबंध प्रारंभ करने से पाठक के मन और मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रकार है कि किसी घटना के उल्लेख से निबंध प्रारंभ किया जाए। भूमिका में हाल ही में घटी किसी घटना से विषय को जोड़कर भी परिवेश का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार किसी भी निबंध का पहला पैराग्राफ आमतौर पर पूरे निबंध का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह न केवल पाठक का ध्यान आकर्षित करने का अवसर होता है, बल्कि लहजे और विषय वस्तु के दृष्टिकोण से बाकी के निबंध के लिए रास्ता बनाने का भी अवसर होता है। सच पूछिए तो निबंध शुरू करने का कोई एक सही तरीका नहीं है। जिस प्रकार से अनगिनत विषयों पर निबंध लिखे जा सकते हैं, उसी प्रकार निबंध को भी अनेक तरीके से शुरू भी किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बस इतना है कि भूमिका की अंतिम पंक्ति तक पहुंचते पहुंचते निबंध के मूल कथ्य का उल्लेख कर दिया जाना चाहिए। निबंध के आरंभ में एक अनुच्छेद में विषय का परिचय देना है। इस प्रकार निबंध की भूमिका प्रभावशाली होनी चाहिए, जो कि पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। अब देखते हैं निबंध का दूसरा महत्वपूर्ण अंग विषय का विस्तार, जिसमें बहुत सारी बातों का ख्याल रखना होता है। यह निबंध का मुख्य भाग है। यहाँ पर विषय का परिचय दिया जाता है और साथ ही उसका रूप स्पष्ट किया जाता है। विषय का एक ही केंद्रीय भाव होता है, जिसका विस्तार करने की आवश्यकता होती है। विषय के विभिन्न पक्ष होते हैं। पक्ष और विपक्ष में तर्क देकर विषय वस्तु को गहराई से समझाया जाता है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनसे प्राप्त होने वाले लाभ या हानि का उल्लेख भी यहाँ पर किया जा सकता है। निबंध के इस भाग में हम अपना मत भी प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन अपना मत देते समय विनम्र भाषा का प्रयोग करना उचित होता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात न की जाए जिसका प्रभाव किसी एक पक्ष के लिए आपत्तिजनक हो। यहाँ पर विषय से संबंधित नई से नई जानकारी देना निबंध को प्रभावशाली बना देता है। हम यहाँ पर विषय वस्तु के किसी पक्ष पर प्रकाश डालने वाली कविता की पंक्तियों का भी उल्लेख कर सकते हैं। विषय विस्तार में अनुच्छेदों में विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक पहलू पर विचार लिखे जाते हैं। आमतौर पर हम सोचते हैं कि हमें विषय से मिलता जुलता जो भी याद आया वह हम निबंध में लिख लेंगे तो चलेगा। जैसा कि हमने देखा कि निबंध में निबंधकार स्वयं को अभिव्यक्त करता है, साथ ही उसमें भावों का आवेग भी रहता है। लेकिन फिर भी निबंध में वैयक्तिक विशेषता का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि निबंधकार अर्थहीन
और भावहीन बातें लिख दे। जो कुछ भी वह लिखे उसमें भाव, विचारशीलता और चिंतन भी होना चाहिए। निबंध लिखने के लिए दो बातों की आवश्यकता सबसे ज्यादा है, भाव और भाषा। यह दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। बिना संयत भाषा के अभिप्रेत भाव व्यक्त नहीं हो सकता। लिखने के लिए जिस तरह परिमार्जित भाव की आवश्यकता है, उसी तरह परिमार्जित भाषा की भी जरूरत पड़ती है। परिमार्जित यानी कि साफ की गई, भाषाकीय और साहित्यिक क्षतियां दूर की गई भाषा। तो परिमार्जित भाव और भाषा भी निबंध लेखन के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारी निबंध की भाषा स्पष्ट और सरल होगी तो उससे निबंध पढ़ने वाले को निबंध पढ़ने में कोई उलझन नहीं होगी और हमारे विचारों को वह सरलता से जान पाएगा। तो विषय के विस्तार में उसे विषय को रोचक कैसे बनाया जाए, तो निबंध को रोचक बनाने के लिए शायरी, कहानी, लोकोक्ति, श्लोक, संस्मरण, प्रसिद्ध विद्वानों के कथन या अन्य बातें जो आपको लगे कि विषय से जुड़ी हुई और प्रासंगिक है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ प्रसिद्ध महापुरुषों के कथन, शायरी, कविता भी यहाँ पर प्रयोग की जा सकती है। इनका एक हम संग्रह भी बना सकते हैं, खासकर गरीबी, न्याय, महिला, विज्ञान, धर्म, भ्रष्टाचार आदि विषयों के संबंध में। इतना ही नहीं, हम इसका इस्तेमाल निबंध की शुरुआत, मध्य या अंत में अथवा जहां भी उचित मालूम पड़े वहां पर कर सकते हैं। मगर इस बात का ध्यान रखना होता है कि इस्तेमाल की गई कविता, कहानी या पंक्ति विषय से जुड़ती हो, वह विषय से एकदम भिन्न न हो या फिर यूं ही इस्तेमाल न की गई हो। इनका इस्तेमाल करके हम निबंध को रोचक और प्रवाहमय बना सकते हैं और परीक्षक निबंध को पढ़ते वक्त बोर भी नहीं होते हैं। विद्वानों के कथन हमारी बात को पुष्ट और प्रामाणिक बनाते हैं। कभी कभी तो सीधे कोई काव्य पंक्ति या विद्वानों के कथन निबंध के विषय के रूप में पूछ लिए जाते हैं। इससे हम इसकी महत्ता को समझ सकते हैं। अगली आवश्यक बात है एक सूत्रता। जिस प्रकार एक चित्र की अनेक रेखाएं आपस में मिलकर एक संपूर्ण चित्र बना पाती है, अथवा एक माला के अनेक पुष्प एक सूत्रता में ग्रथित होकर ही माला का सौंदर्य प्रस्तुत करते हैं, ठीक उसी प्रकार निबंध के प्रत्येक विचार, चिंतन और प्रत्येक भाव एवं प्रत्येक आवेग आपस में जुड़े हुए होने चाहिए, आपस में संपूर्णतया एक सूत्रता से बंधे हुए होने चाहिए। तीसरा अंग है उपसंहार। यह निबंध के अंत में लिखा जाता है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिख सकते हैं। उपसंहार में पूरे निबंध का निचोड़ और निष्कर्ष होता है। जिस प्रकार भूमिका अच्छी हो तो वह पाठक को निबंध पढ़ने के लिए आकर्षित करती है, उसी प्रकार यदि उपसंहार अच्छा हो तो पढ़ने वाले पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। निबंध के मुख्य भाग यानी कि विषय वस्तु के बिंदुओं में जो बातें हमने उठाई हो, जो तर्क दिए हो, उनका निष्कर्ष और समाधान उपसंहार में दिया जाता है। इसलिए
विविध बातों में तालमेल बिठाकर उसे प्रभावपूर्ण बनाना आवश्यक है। जिस प्रकार भूमिका लिखने की कोई एक विधि नहीं है, उसी प्रकार उपसंहार की भी कोई निश्चित विधि नहीं है। हम किसी सूक्ति से भी निबंध का उपसंहार लिख सकते हैं। प्रभावी उपसंहार लिखने की सफलता की एकमात्र कसौटी यह है कि उसके बाद, उपसंहार के बाद निबंध अधूरा सा नहीं लगना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं लगना चाहिए कि अभी कुछ छूट रहा है या अभी भी कुछ बाकी रह गया है। अंत में निबंध लेखन के लिए आवश्यक बातों को संक्षिप्त में देखते हैं। निबंध लिखने से पूर्व संबंधित विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। विचारों को क्रमबद्ध लिखना चाहिए। निबंध की भाषा रोचक एवं सरल होनी चाहिए। निबंध के वाक्य छोटे लेकिन प्रभावशाली होने चाहिए। निबंध में अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। व्याकरण के नियमों और विराम चिन्हों का भी उचित प्रयोग करना चाहिए। विषय के अनुसार निबंध में मुहावरों का भी प्रयोग करना चाहिए। आरंभ, मध्य अथवा अंत में किसी उक्ति अथवा विषय से संबंधित कविता की पंक्तियों का उल्लेख कर सकते हैं। निबंध की शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए और विषय से नहीं हटना चाहिए। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर अपने विचार प्रकट करने चाहिए। सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हो। वर्तनी और भाषा की शुद्धता, लेखन की स्वच्छता और विराम चिन्हों पर ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक नई बात नए अनुच्छेद से प्रारंभ करें और उस अनुच्छेद में उसी बात पर अपने विचार लिखें। तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि निबंध लेखन क्या है और अच्छे निबंध लेखन के लिए कौन सी बातों का ख्याल रखना आवश्यक है।